हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आशा करता हूं आप सब के सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों आज हम सीखेंगे गुणा करना 3 अंकों का। सर जी गुणा करना 3 अंकों का, ये तो हम सबको आता है। बिल्कुल बच्चों, आपको गुणा करना आता है, लेकिन वो किस तरीके से आता है। आपका गुणा करने का जो तरीका है वो ये है। इस प्रकार आप संख्याओं को लिखते हैं और इस प्रकार आप गुणा करते हैं, फिर आप लास्ट में इसकी जोड़ लगाते हैं। मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो बिल्कुल ही हट करके और अलग तरीका है, जिससे कि आप 3 अंकों की संख्याओं का गुणा यूं चुटकियों में कर लोगे बच्चों। तो वो तरीका कौन सा है सर जी? उस तरीके को सीखने के लिए बच्चों आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो बच्चों इस वीडियो को देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो गुण है बच्चों, ये गुण तो दूसरी तीसरी वाले क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो वो है जब हम गुणा को यूं चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं वो ट्रिक है क्या। सबसे पहले बच्चों हम उन संख्याओं का गुणा करेंगे जिनमें बीच में जीरो आता हो। जैसे मान लो हमें 105 और 203 का हमें गुणा करना है, तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे? वो भी ट्रिक के साथ। इस प्रकार गुणा नहीं करेंगे, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 15। यहां पर 15 पूरा का पूरा उतार देंगे। अब अंतिम संख्या है 2 और 1। 2 और 1 को गुणा करेंगे, यहां लिख देंगे हम 2। अब यहां पर देखो ये क्रॉस गुणा कर लेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ये हो गया 13। ये यहां तक हमारा जो गुणा है वो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं अगली संख्या। मान लो आपको 407 और 302 का गुणा करना है। सबसे पहले आप 7 और 2 का गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका यह 14। फिर 4 और 3 को गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 12। अब आप इसको क्रॉस गुणा कर लो। 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8, और 7 और 3 को यूं क्रॉस गुणा कर लो। 7 और 3 को गुणा करेंगे तो ये 21। 21 8 कितने होते हैं? 29। यहां आप लिख दो 29। ये लो आपका गुणा कंप्लीट हो चुका है। अगली संख्या देखते हैं। मान लो आपको 407 और 501 का गुणा करना है, तो कैसे करोगे? पहले 7 और 1 का गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका ये 07। फिर 4 और 5 का गुणा करेंगे तो यहां आ जाएंगे आपके ये 20। अब क्रॉस गुणा कर लो आप इसको और इसको। 5 और 7 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 35। 1 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। 35 4 ये 39। ये आपका 1 2 3 4 ये आपका गुणा हो चुका है। अगली संख्या और देखते हैं। मान लो आपको गुणा करना है 807 और 303 का। कैसे करेंगे? पहले आप 7 को और 3 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका 21। फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका 24। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 24, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 21। 24 और 21 होता है ये 45। इस प्रकार 3 अंकों की संख्याओं में यदि बीच में जीरो दिया गया है तो उन संख्याओं का गुणा आप बिल्कुल फास्ट इस प्रकार कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं उन संख्याओं का गुणा जिनमें बीच का जो अंक है वो जीरो न हो। इस प्रकार की संख्या हो, जैसे 325 और 724 का हमें गुणा करना है ट्रिक के साथ, तो वो हम किस प्रकार करेंगे? बच्चों इस ट्रिक को आप जरूर देखो। वीडियो को मैंने आपको पहले भी बोला है कि बीच में स्किप मत करना। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया, बीच में वीडियो को आप छोड़कर चले गए, तो फिर इस वीडियो को देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, और इतनी देर तक आपने इस वीडियो में जो टाइम दिया है वो टाइम आपका फिजूल चला जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं इस प्रकार का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो चलो बच्चों, यदि हमें 325 और 412 का गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार का गुणा करने का तरीका क्या है। इसको हम 5 स्टेप में कंप्लीट करेंगे।
अब यहां पर देखो, आपको दिखने में ये 5 स्टेप बहुत ही लंबी लग रही है, लेकिन बच्चों में आपको ये समझा रहा हूं, इसलिए मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए ये स्टेप मैंने उतारे हैं। लेकिन जब आप इसको यहां पर अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही इजी और सरल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, यानी ये 5 और 2 इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2, इन दोनों संख्याओं को हम क्रॉस में गुणा करेंगे। ये दो संख्या है 25 और 12, इनको हम क्रॉस में गुणा करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 3 देखो, सभी संख्याओं को, ये जो अंतिम संख्या है इसको पहली संख्या से गुणा करेंगे नीचे वाली से, और ये जो ऊपर वाली पहली संख्या है इसको नीचे वाली से क्रॉस गुणा करेंगे, और बीच वाली संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे। इस प्रकार 3 को 2 से गुणा करेंगे यू क्रॉस, और 5 को 4 से गुणा करेंगे यू क्रॉस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, इन दोनों संख्याओं को हम क्रॉस गुणा करेंगे। ये 32 और 41 को क्रॉस गुणा, 2 को 4 से गुणा करेंगे और 3 को 1 से गुणा करेंगे। ये हमारी स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 क्या है, ये जो अंतिम संख्या है 3 और 4, इनको हम आपस में गुणा करेंगे। चलो, ये पांचों के पांचों स्टेप है, यहां पर हम अप्लाई करके देखते हैं हमको कितनी दिक्कत आती है, या फिर इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। चलो बच्चों वीडियो को आप स्किप मत करना। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। पहला स्टेप हमारा क्या है, 5 और 2 को गुणा करना। 5 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। 10 की यहां पर हम लिख देंगे 0 और हासिल का 1 हम यहां उतार देंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ये क्रॉस गुणा। इन दोनों संख्याओं को हम क्रॉस गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे और 5 को 1 से गुणा करेंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4। इन तीनों को जोड़ लो, ये हो गया 10। 10 की 0, फिर हमारा हासिल का 1 यहां लिख देंगे। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, ये देखो, तीनों संख्याओं को इस प्रकार हम क्रॉस और ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, ये आ गया हमारा 20। फिर 3 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारा 6। फिर 2 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारा 2। इन सभी को जोड़ लो, 1 6 7 और 2 9, और 2 का 2, ये आ गया 29। 29 का लिखेंगे 9, और फिर हमारा हासिल का 2 यहां चला गया। अब चौथा स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों संख्याओं को क्रॉस गुणा करेंगे। कौन कौन सी संख्या, 32 और 41 को 3 को 1 से गुणा करेंगे और 2 को 4 से गुणा करेंगे। पहले 2 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारा 8। फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3, इनको जोड़ लो, 2 और 8 10, 10 3 13। अब यहां पर हम लिख देंगे 13 का 3, फिर हमारा हासिल का 1। अब अंतिम जो हमारी है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 1, ये 13। ये लो, एक ही लाइन के अंदर हमारा ये गुणा हो चुका है। तो बच्चों आपको ये लगता होगा इसमें बहुत टाइम लगा है और ये उलझन वाली विधि है। बच्चों ये उलझन वाली विधि नहीं है। यदि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। चलो बच्चों एक एग्जांपल हम और देखते हैं। 728 और 523 को हमें गुणा करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। यहां पर देखो हमारा स्टेप 1, इन दोनों संख्याओं को गुणा किया गया है। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, 24 का 4 और यह हासिल का 2 यहां लिख देंगे। अब अगला स्टेप हमारे क्या है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 8 से गुणा करेंगे और 2 को 3 से गुणा करेंगे। पहले 2 को 8 से गुणा करते हैं तो यह हो गया हमारा 16, और 2 को 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारा 6। इन सभी को जोड़ लो, 6 6 12, 2 14 का 4, 1 1 2 24, ये 4 यहां लिख देंगे और ये जो हमारा हासिल का 2 यहां आ गया है। तीसरा स्टेप हमारे क्या है, तीसरा स्टेप है देखो, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे क्रॉस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे। पहले हम 8 को 5 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारा 8 पंजा 40। फिर 7 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारा 21, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 4। सभी को जोड़ लो, 2 और 1 3 4 7, 4 2 6, ये आ गया हमारा 67। 67 का ये 7 यहां लिख देंगे और हासिल का 6 हम यहां लिख देंगे। ठीक, अब चौथा स्टेप क्या है हमारा,
चौथा स्टेप है हमारा ये, इन दोनों संख्याओं को क्रॉस में गुणा करेंगे, यानी 7 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 5 से गुणा करेंगे। पहले हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14, 6 4 10 की 0, 1 1 2 1 3 30, ये 0, ये हासिल का 3 यहां रह गया है। अब अंतिम संख्या है 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 35 में 3 जोड़ देंगे ये 38। ये लो हमारा गुणा एक ही लाइन के अंदर हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार ट्रिक से हम गुणा कर सकते हैं और बच्चों आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।